नमस्कार, स्वराज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। खटाखट खबरें देखने से पहले एक बड़ी खबर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हजारों कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का स्वागत किया। गाजे बाजे और फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया गया। और आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पश्चिम बंगाल दौरा, जहां वो जैसे ही पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य गाजे बाजे के साथ फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। और आपको बता दें कि लगातार पश्चिम बंगाल की जंग जीतने के लिए योद्धा बीजेपी के पहुंच रहे हैं पश्चिम बंगाल, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो। मध्य प्रदेश के इन दोनों ही बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल का मैदान फतेह करने की दी गई है। और एक काफिला गाड़ियों का है जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचे। आप गाड़ियों के काफिला देख सकते हैं कि किस तरह से इस काफिले में कई गाड़ियां हैं। एक भव्य स्वागत किया गया पश्चिम बंगाल में। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं अतुल। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दोनों ही दिग्गज, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, दोनों ही दिग्गजों को पश्चिम बंगाल का मैदान फतेह करने के लिए भेजा गया, बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ऐसे में उनका भव्य स्वागत, एक जोरदार स्वागत। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के दोनों ही दिग्गज नेता, हम बात करें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की या कैलाश विजयवर्गीय, दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी हुई है बंगाल में। इस बंगाल के लेके पूरी, अगर हम देखें बीजेपी जो सियासत है इस समय बंगाल में हमें केंद्रित दिख रही है। हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या हम बात करें अमित शाह की, तमाम जो नेता है, बड़े नेता, वो इस समय बंगाल पर नजर रखे हुए और साथ ही इन दोनों नेताओं को भी बंगाल में कमान दी हुई है। अगर गृह मंत्री की हम बात करें तो लगभग 52 जिले हैं जिनको इसने प्रभारी बनाया हुआ है और आज वो बंगाल दौरे पे है और जो है दुर्गापुर में उनकी आम सभा भी संबोधित हुई। हालांकि उससे पहले बीजेपी का जो अभियान चल रहा है, धान संग्रह अभियान घर घर जाके चल रहा है, उससे भी गृह मंत्री ने अभियान में शामिल हुए और तमाम घर घर जाके लोगों से चर्चा भी की और पार्टी की रीति नीति से भी अवगत कराया। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव भी हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरी ताकत इस समय जो लगाई हुई है बीजेपी को, साफ तौर पर यह मंशा भी दिख रही है कि बीजेपी के जो संगठन है या बीजेपी के जो आला नेता हैं, वो किसी भी हाल में जो है पश्चिम बंगाल को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। हालांकि देखिए, अगर हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा काफी मजे हुए खिलाड़ी भी हैं और तमाम चुनाव के जो है कई चुनाव के उनके पास अनुभव भी है। उसी अनुभव का जो है बीजेपी फायदा बंगाल में उठाते हुए दिखाई दे रही है। तमाम तरह की आम सभा भी संबोधित हुई आज दुर्गापुर में। वहां पे सीधे तौर पे उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा जो है आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उसको लेके भी वहां पे उन्होंने मंच से अपनी बात साझा करी। साफ तौर पर उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरीके से काम किया है किसानों के लिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है और लगातार उनका प्रधानमंत्री की ये मकसद भी है और ये समझ भी है कि आने वाले समय में किसानों की जो आय है वो दुगनी होना चाहिए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को लेके बैकफुट पे बीजेपी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा मंच से सीधे तौर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और तमाम वो योजना। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, जैसे अनुभव की बात की, तो मध्य प्रदेश में से कई नेता और भी हैं जिन्हें काफी अनुभव है राजनीति का भी और चुनावों का भी, लेकिन ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा, इसके कहीं एक कार्ड, जैसा कि आपने अनुभव की बात की, बिल्कुल हो सकता है कि अनुभव, लेकिन ये दोनों एक नरोत्तम मिश्रा उनमें से आते हैं कि वो पूरे मैदान को बदल देते हैं, पूरे खेल को ही बदल देते हैं एंड वक्त में, एक ऐसा वो अनुभव भी रखते हैं साथ में। और दोनों ही नेता जो हैं वो थोड़ा सा हिंदूवादी सोच में ज्यादा बिलीव करते हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या वहां पर एक हिंदुत्व वाला एक टारगेट भी, एक कार्ड भी यहाँ पर खेलने की बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? देखिए, बिल्कुल तौर पे अगर हम देखें नरोत्तम मिश्रा के हम पिछले कार्यकाल देखें या तमाम जो राजनीतिक उनका सफर रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनका हमेशा आक्रामक रवैया तो रहा ही है विरोधियों को लेके, लेकिन जनता के बीच में अपनी पेट जमाना, जनता को अपनी बातों में लुभाना और जनता के बीच में जाके अपनी योजनाएं बताना, इसमें कहीं ना कहीं माहिर है। हालांकि देखिए, दूसरा पहलू ये भी है, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व काफी करीबी माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, तो ऐसे में लाजमी ये भी था कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया। वहीं अगर हम देखें तो अगर पश्चिम बंगाल की इस समय अगर हम सियासत देख रहे हैं और बारीकी से अगर इसका अध्ययन हम करें भी,
तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की तरफ ये पूरा चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम नारा जो है इस समय पश्चिम बंगाल में गली गली में हमें गूंजता हुआ सुनाई भी दे रहा है। सीधे तौर पे बीजेपी की यह मंशा भी है कि जय श्री राम के नारे के साथ सत्ता के सिंहासन पे वो पहुंचे। इसको लेकर हमने देखा भी पिछले दिनों, अगर हम बात करें अमित शाह की, हम बात करें जेपी नड्डा की बात करें, जेपी नड्डा भी जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे तो उस समय उन्होंने सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी उनके ऊपर सीधे तौर पर आक्रमण किया। उनको कहना है कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से नाराज हो जाती है, लेकिन भगवान राम जो है हमारे इष्ट हैं और सभी के दिलों में वो राज करते हैं। तो ऐसे में जय श्री राम का नारा तो ये कहा जा सकता है उस चीज से एक वीक पॉइंट और मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से, जैसा कि मैंने कहा है, इन वक्त में खेल बिल्कुल चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, उनमें माहिर है नरोत्तम मिश्रा जी। और ऐसे में जैसे कि अभी देख रहे हैं हाल ही में कई टीएमसी के नेता जो विधायक थे वो टूट के बीजेपी में आ गए, ये एक संकेत भी कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह हमने देखा जब नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के दौरे पे रहे उस समय ही पश्चिम बंगाल की सियासत में काफी उलटपलट हमने देखा। कई विधायक जो है उस दौरान जो है टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में आए। हालांकि ये सवाल हमने नरोत्तम मिश्रा से भी कई बार किया भी है और समझने की उनसे कोशिश भी की है कि जब आप पश्चिम बंगाल के दौरे पे रहते हैं तो बीजेपी के जो विधायक है वो आपसे जुड़ते हैं और अपनी पार्टी छोड़ के आपके साथ आके कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। हालांकि इस सवाल पे वो कुछ भी कहने से बचते हुए जरूर नजर आए, लेकिन देखिए जो सियासत है और मध्य प्रदेश की राजनीति से हम इसको जोड़ भी सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में जो है 15 साल बाद भाजपा की सरकार आई। सरकार आने के बाद 15 महीने बीजेपी कांग्रेस सरकार आई और 15 महीने बाद जब ये कांग्रेस सरकार गिरी तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक जो सियासी चाणक्य जो दिमाग चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा की काफी अहम भूमिका भी थी और तमाम तरीके के 15 महीने में ही सरकार को ढा दिया गया। यही जो एक कला है और ये कह सकते हैं कि यही एक राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा में देखने को मिलती है और यही तजुर्बा जो है वो पश्चिम बंगाल में हमें देखने को भी मिल रहा है। और साथ में जिस तरीके से कह रहे हैं एक हिंदुत्ववादी नेता है और एक आक्रामक रवैया जरूर अपनाते हैं हिंदुत्व को लेके, तो ऐसे में जय श्री राम का नारा लेके जब खुद नरोत्तम मिश्रा वहां पे पश्चिम बंगाल में जब जो अभियान चल रहा है उस अभियान में जब जाते हैं तो वो खुद एक नारा लगाते हुए दिखाई देते हैं जिसके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे मौजूद भी रहते हैं और तमाम तरीके की जिस तरीके की हमने पश्चिम बंगाल में इस समय देख रहे हैं कि एक बड़ा जन सैलाब जो है इसमें बीजेपी के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए काफी बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार पलायन जब कर रहे हैं तो ऐसे में जो सीधा सीधा जो श्रेय जा सकता है वो कहीं ना कहीं हम नरोत्तम मिश्रा को भी दे सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय को दे, तमाम वो नेता मध्य प्रदेश के जो इस समय पश्चिम बंगाल में लगातार लोगों से बिल्कुल जाहिर है अतुल, बीजेपी शाम दाम दंड भेद किसी भी चुनाव में उतरती है तो तीनों के साथ ही उतरती है और चुनाव में फतेह करना उसका मकसद होता ही होता है, फिर जो भी चाहे वो करना पड़े वो करती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो